साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली टेस्ट भी दीजिए। हिंदी साहित्य और जीएस का टेस्ट लगातार ले रहा हूं मैं 13 जनवरी 2025 से, और अभी तक मैं कहूं तो 130 से 40 टेस्ट लिया जा चुका है ना। डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट, इस तरह से मिला करके 130 से 40 टेस्ट ले चुका हूं। अभी भी लगातार टेस्ट लिया जा रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं 13 जनवरी से, है ना, उनकी तैयारी मैं समझता हूँ कि अच्छी हो गई होगी। रिवीजन भी कई सेक्शन में चल रहा है, कई सेक्शन कई पहली बार पढ़ाया जा रहा है ना। तो चलिए डेली टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। 30 अंकों का टेस्ट, ये टेस्ट डेली टेस्ट हमारा टेलीग्राम पर होता है और मॉक टेस्ट ऐप पर होता है। ऐप का नाम आप देख पा रहे हैं, साहित्य सहचर है ना। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अधिक फी नहीं रखा हूं मैं, मात्र 101 फी रखा गया है ना। तो इससे कम मैं नहीं कर सकता था, है ना, बस कि सस्टेन कर सकूं, इतने के लिए टेस्ट लाया गया है। ओके, अब इससे कम नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं जीएस, और हम हिंदी का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए जीएस में क्या पूछेंगे हम, क्योंकि जो पढ़ा रहे होते हैं वही चीज जीएस में पूछा जाता है ना। मॉक टेस्ट में अलग सिलेबस हो जाता है, उसमें बैक का भी रहता है, लेकिन जीएस अभी जो डेली टेस्ट होता है उसमें करंट का टॉपिक चल रहा होता है, ठीक है। मैथ्स हालांकि पढ़ा दिया गया है, फिर भी मैं मैथ्स का प्रश्न लेता हूँ। ओके, तो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं, जो नहीं है वो संख्या पद्धति का रिवीजन करेंगे, है ना। आपको पीडीएफ भेजा जा चुका है, जो टेस्ट से जुड़े हुए साथी हैं उनको पीडीएफ भेजा जा चुका है ना। तो उस पीडीएफ से जाइए, पहला चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। आज 5 प्रश्न था, कल भी आप 5 प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको, है ना। तो मैथ्स का अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, पूरा पहला चैप्टर पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद साइंस में क्या करना है। साइंस में अभी मैं क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और चूंकि चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए थोड़ा और दिन चलेगा वो, है ना। और चूंकि देखिए हमारे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कोई बहुत अच्छा है, कोई थोड़े कमजोर हैं, है ना, कुछ सिर्फ जीएस के लिए जुड़े हुए हैं। तो सबका एक बैकग्राउंड है, इस वजह से कभी मैं ये चीजें धीरे चल रही है साइंस खास करके, है ना। उसमें तो सबको समझाना फिर उसके बाद आगे बढ़ना ये चल रहा होता है, इस वजह से है। प्रकाश चैप्टर में, है ना, अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब कल पढ़ाया दिया जाता था, आज उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, और दोनों का यूजेज क्या है वो भी पढ़ाया गया है। तो ये तो आप अच्छे से करेंगे ही। इससे पहले जो चीजें हैं प्रकाश से संबंधित उसको भी आप देखेंगे, है ना। क्लास 10th का एनसीईआरटी आप करेंगे साइंस में। उसके बाद ज्योग्राफी मुझे पढ़ाने में काफी मजा आ रहा है आजकल, है ना। और क्लास 9th और 11th साथ में लेकर के चल रहा हूँ। चैप्टर 3rd चल रहा है। 3rd का संबंध अपवाह तंत्र नदी तंत्र से है ना। नदी तंत्र में अभी हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं, और जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कॉमन चीज जो चीजें था उसको भी देख लिए हैं, और महानदी को भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। 9th में तो आराम से एक ही ज्योग्राफी है, 11th में अधिक संख्या में ज्योग्राफी है। तो भारत का भौतिक पर्यावरण करके जो किताब है उसको आप पढ़िएगा, उसका 3rd चैप्टर पढ़िएगा। ओके, तो इस तरह से जीएस का सिलेबस यही रहने वाला है। ओके, हो सकता है मैं मैथ्स क्वेश्चन कुछ कम कर दूं, ठीक है, संभवतः ये किया जा सकता है ना। लेकिन साइंस का क्वेश्चन मैं कुछ बढ़ा भी सकता हूँ और ज्योग्राफी का क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ। मतलब ये समझिए कि हम इसमें 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे, है ना, 5 नहीं पूछेंगे, ज्यादा हो जा रहा है मैथ्स डेली टेस्ट में, उतना नहीं डालना चाहिए, है ना। तो 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे, बाकी जो प्रश्न बचेगा, है ना, आपका मान लीजिए 6 प्रश्न साइंस का, 6 प्रश्न ज्योग्राफी का, 6 12 हो जाएगा, 3 प्रश्न मैथ्स का पूछूंगा, ठीक है। ऐसे रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक। चलिए, क्योंकि मैथ्स पहले भी कर चुके हैं ना आप, जो करंट में चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी और ये सब सारा चीजें। हिंदी साहित्य में आप क्या पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में सरस्वती पांडे से अभी याद करने के लिए कहा गया है आपको। तो 127 से 133 सरस्वती पांडे जो हमारे प्रीमियम में स्टूडेंट है उसको पढ़ा दिया गया है पूरा, है ना। कुछ सेक्शन बाकी रखा हूँ जान से, वो जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय पढ़ाया जाएगा। ओके, और ये अलग से जो भी रिकॉर्डेड वीडियो था मैं अलग से डाल दिया हूँ, आप लोग चाहें तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, वो 550 का है ना। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, 127 में कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे, 127 में कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति से शुरू करेंगे और शक्ति संप्रदाय तक जाएंगे।
शकी संप्रदाय तक जाए, उससे पहले तक पढ़ेंगे। 133 पेज में शकी संप्रदाय शुरू हो रहा है, तो उससे पहले तक ही पढ़ेंगे, शकी संप्रदाय नहीं पढ़ना है आपको। तो कृष्ण भक्ति शुरू करिए। 127 में कुछ ही पेज बाद थोड़ा सा 4-5 लाइन है ना, और 133 तक में भी बीच का जो पेजेस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, खास करके नंदास और तमाम चीजें हैं उसमें देख लीजिएगा। ओके, तो ये है 127 से 33। व्याकरण में थोड़ा सा अभी आप लोगों का फोकस व्याकरण की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, है ना, कि आप देखिए व्याकरण में दो चीज होता है, एक तो समझने वाला चीज होता है, एक याद करने वाला चीज होता है। ठीक है, समझाने वाला चीज के लिए तो मैं तो हूँ ही, है ना, जो प्रीमियम स्टूडेंट है उनसे ये बातचीत मैं कह रहा हूँ कि समझाने के लिए मैं हूँ, जहाँ समझना है वहां मैं मौजूद हूँ, जहाँ याद करना है वो अभी से ही आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। तो इसमें दो तरीके का सिलेबस रहने वाला है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ शुद्ध अशुद्ध, है ना, वो तो है ही 50 से 56, है ना, और साथ ही साथ ये कहाँ से, वासुदेव नंदन से। ठीक है, और नीचे भी वासुदेव नंदन से ही करेंगे आप, लेकिन ये युग्म वाला जो सेक्शन है, युग्म शब्द दिए हुए हैं, जैसे अंश और अंश रहता है ना, अंश और अंश वाला जो प्रश्न बनता है, अंश का हिस्सा, अंश का, है ना, इस अंश का हिस्सा अर्थ क्या होता है, कंधा होता है, और इसका जो अर्थ होता है वो हिस्सा होता है ना। ऐसे ही बहुत सारे और शब्द दिए हुए हैं। तो कहाँ से जाएंगे आप, 255 से 258 तक करेंगे, 255 से 258, क्योंकि अब मीडिया में इस तरह से चीजें चल रही है कि आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इस स्थिति में आप नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप टीचर बनने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए टीआरई 4 मतलब लास्ट चांस समझ के पढ़िए, है ना। बाकी देश में क्या चल रहा है आपको पता ही है कि सारे एग्जाम्स में किस तरह की धांधलियां, ये सारी चीजें चल रही है। तो बेहतर है कि आप जल्दी से टीचर बन जाइए, बाकी चीजें आप जीवन में और जब करना हो कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। हमारे जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए साथी हैं, जो जिनको टीजीटी पीजीटी देना है ना, वो भी इस टेस्ट के 15 प्रश्नों का को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनके लिए अलग से टेस्ट बैच लाया गया है, उसमें मैं जो टेक्स्ट पोर्शन है वो, और साथ ही साथ हर एक यूनिट से, है ना, जैसे आदिकाल से 100 प्रश्न 200 प्रश्न बना दूंगा, भक्ति काल से ऐसा करूंगा, है ना, रीत काल से करूंगा, आधुनिक काल में हर एक खंड से मैं प्रश्न बना दूंगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे टेस्ट लिए जा चुके हैं पहले भी, तो वो भी प्रश्न मौजूद है आपके पास, है ना, वो सभी अवेलेबल कराऊंगा। ओके, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, तो 10 के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। अभी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल वाले पढ़ने के लिए, है ना, तो उनका कल से शुरू हो रहा है, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वेस्ट बंगाल भरे हैं तो बहुत कम फी रखा गया है, अब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कोई समस्या हो तो भाई हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।